हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और मैं भी ना बढ़िया हूँ। सबसे पहले बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। गाइस, ब्लॉग की शुरुआत करी हूँ मैं ना अभी मॉर्निंग से। मॉर्निंग के अभी हो गए 9। तो मैंने भी ना अपनी पूजा पाठ की तैयारी कर ली क्योंकि आज है बड़ा अमावस, सोमवती अमावस्या है आज। तो मैं रहूंगी घर पे और व्रत में रखूंगी क्योंकि ना पीरियड्स की वजह से ना मैं ये व्रत नहीं, ये मतलब व्रत करूंगी। इस व्रत को ना छोड़ा नहीं जाता, इस व्रत को मैं करूंगी और कथा भी सुनूंगी और पूरी भी होगी मेरी विश। तो सिर्फ ना मैं ये मंदिर नहीं जा सकती हूँ इस व्रत में। तो हस्बैंड जी और मैं पहले जा रहे थे, हमारा प्लान बनाना था जाने का। बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था कि हम जाएंगे जाएंगे करके, बट कोई बात नहीं, व्रत तो मैं ऐसे भी कर लूंगी क्योंकि भगवान ना मन की इच्छा बहुत जल्दी पूरी करते हैं। जो मन से करता है वहाँ नहीं जाया जाएगा तो कोई बात नहीं, हम जाएंगे। 5-7 दिन से पहले मंदिर नहीं जाती हूँ। तो व्रत तो मैंने रखा है आज, तो शाम तक मैं रखूंगी निर्जला व्रत। तो हस्बैंड जी जा रहे हैं अभी अपनी ड्यूटी को, वो चले जाएंगे। तो मैं रहूंगी, आप बने रहना मेरे ब्लॉग में, मैं कथा भी आपको सुनाऊंगी। और मैं आपको बताऊंगी कि पीरियड्स में मैंने कैसे व्रत रखा। और कभी ऐसी स्थिति या परिस्थिति आपके साथ हो तो आप लोग भी ऐसे ही रख सकते हो व्रत। तो बनी रहना मेरे ब्लॉग में। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ना प्लीज मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अभी हस्बैंड जी जाते हैं तो मैं कुछ टाइम बाद ना कथा सुनूंगी और आपने साथ साथ ना आपको भी कथा सुनाऊंगी। मैं देखती हूँ पहले कौन से ही कथा सुनूंगी, तो आप बने रहना ब्लॉग में, देखना मैं आज का व्रत कैसे करती हूँ। और यह व्रत ना बहुत फलदायी होता है। आज बहुत बड़ा दिन माना जाता है अमावस्या का, और आज शनि अमावस्या भी है और साथ साथ में दो हैं। तो इसका फल ना बहुत ज़्यादा मिलता है, तो इसलिए ना ये व्रत ना बहुत ज़रूर करना चाहिए स्त्रियों को। तो मैं भी इसको करती हूँ। तो ये व्रत तो मैं छोड़ूंगी नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि मैंने ये स्टार्ट किया है तो मैं इसको पीरियड से मैं भी करूँगी। और आप लोग भी बने रहना मेरे ब्लॉग में, देखना कि मैं इस व्रत को कैसे करती हूँ। ठीक है, हस्बैंड जी भी तैयार हो गए। क्या कर रहे हो? हैं? जा रहे हो? गुड मॉर्निंग नहीं बोल रहे आज? हस्बैंड जी भी जाने लग गए हैं। ठीक है, बाय बाय। आ जाओगे ना दिन में तक? ठीक है, हस्बैंड जी चले गए हैं। आज हवा चल रही बाहर से हल्की हल्की। तो गाइस अभी ना अभी हस्बैंड जी आ गए हैं। थोड़ी देर इन्होंने ना रेस्ट किया क्योंकि ना ये ड्यूटी में गए थे अपनी। तो अब मैं वट सावित्री की ना कथा सुन लेती हूँ पहले। ये मुझे सुनाएंगे, फोन से सुनूंगी मैं। लोग भी ना मेरे साथ ना वट सावित्री की कथा सुन लीजिए। एक समय की बात है, एक अश्वपति नाम के राजा थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा ने संतान प्राप्ति के लिए अनेकों यज्ञ किए, जिसके फलस्वरूप उन्हें एक तेजस्वी कन्या की प्राप्ति हुई। राजा ने कन्या का नाम सावित्री रखा। समय बीतता गया और सावित्री विवाह योग्य हो गई। एक दिन राजा ने सावित्री से कहा, सावित्री, अब तुम विवाह योग्य हो गई हो, इसलिए स्वयं अपने लिए योग्य वर की खोज करो। पिता की बात मानकर सावित्री मंत्रियों के साथ यात्रा पर निकल गई। अनेक ऋषियों के आश्रमों, तीर्थों और
जंगलों में घूमने के बाद वह राजमहल लौट आई। संयोगवश उस समय उसके पिता के साथ देवर्षि नारद भी थे। सावित्री ने उन्हें प्रणाम किया। राजा अश्वपति ने सावित्री से उसकी यात्रा का समाचार पूछा। सावित्री बोली, पिताजी, तपोवन में अपने माता पिता के साथ निवास कर रहे सत्यवान मेरे लिए योग्य हैं। मैंने मन से उन्हें अपना पति चुना है। सावित्री की बात सुनकर देवर्षि नारद चौंक उठे और बोले, राजन, सावित्री ने तो बहुत बड़ी भूल कर दी है। यह सुन अश्वपति चिंतित हो गए और बोले, हे देवर्षि, सत्यवान में ऐसा कौन सा अवगुण है? इस पर नारद जी ने कहा, राजन, सत्यवान के पिता शत्रुओं के द्वारा राज्य से वंचित कर दिए गए हैं। वह वन में तपस्वी जीवन व्यतीत कर रहे हैं और अपनी दृष्टि खो चुके हैं। राजन, सबसे बड़ी कमी यह है कि सत्यवान अल्पायु है। 12 वर्ष की आयु में से अब उसके पास केवल 1 वर्ष की आयु शेष रह गई है। नारद जी की बात सुनकर अश्वपति ने सावित्री को समझाया कि वह किसी दूसरे उत्तम गुणों वाले पुरुष को अपने पति के रूप में चुन ले। सावित्री बोली, पिताजी, नारी अपने जीवन में केवल एक ही पति का वर्ण करती है। अब चाहे जो भी हो, मैं किसी दूसरे को अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती। पुत्री की हट के आगे पिता विवश हो गए और सावित्री का सत्यवान के साथ पूरे विधि विधान से विवाह करा दिया गया। विवाह के पश्चात सावित्री अपने पति और सास ससुर के साथ वन में रहने लगी। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, सावित्री के मन का भय बढ़ता जा रहा था। नारद जी के कहे अनुसार जब उसके पति की आयु मात्र 4 दिन बची, तब सावित्री ने 3 दिन पहले से व्रत रखना प्रारंभ कर दिया। अंततः वह दिन भी आ पहुंचा जब सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी। चौथे दिन जब सत्यवान लकड़ियां लेने वन को जाने लगा, तब सावित्री बोली, हे नाथ, मैं भी आपके साथ वन को चलूंगी। सत्यवान के मना करने पर भी वह सास ससुर की आज्ञा लेकर अपने पति के साथ वन को चली गई। वन में सत्यवान ने जैसे ही पेड़ से लकड़ी काटना शुरू करा, उसके सर में असहनीय पीड़ा होने लगी और वह पेड़ से उतर गया। सावित्री समझ गई कि उसके पति का अंत समय निकट है, अतः उसने अपने पति का सर अपनी गोद में रख लिया। लेटने पर सत्यवान अचेत हो गया। सावित्री चुपचाप आंसू बहाती ईश्वर से प्रार्थना करने लगी। तभी उसे लाल वस्त्र पहने भयंकर आकृति वाला एक पुरुष दिखाई दिया। वह साक्षात यमराज थे। सावित्री बोली, महाराज, आप कौन हैं? यमराज ने उत्तर दिया, सावित्री, मैं यमराज हूँ और तुम्हारे पति के प्राण हरने आया हूँ। सावित्री बोली, प्रभु, सांसारिक प्राणियों को लेने तो आपके दूत आते हैं, क्या कारण है कि आज आपको स्वयं आना पड़ा? यमराज ने उत्तर दिया, सावित्री, सत्यवान धर्मात्मा तथा गुणों का सागर है। मेरे दूत इन्हें ले जाने के योग्य नहीं हैं, इसलिए मुझे स्वयं आना पड़ा। ऐसा कहकर यमराज ने सत्यवान के शरीर से प्राणों को निकाला और उसे लेकर वे दक्षिण दिशा की ओर यमलोक को जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल दी। सावित्री को अपने पीछे आता देख यमराज बोले, सावित्री, तुम मेरे पीछे कहाँ आ रही हो? सावित्री बोली, मेरे पति जहाँ जाएंगे मैं भी वही जाऊंगी, यही मेरा धर्म है। यमराज के बहुत समझाने पर भी सावित्री नहीं मानी। उसके पतिव्रता धर्म की निष्ठा को देखकर यमराज बोले, तुम अपने पति के बदले कोई भी वरदान मांग लो। सावित्री ने
अपने दृष्टिहीन सास ससुर की आंखें मांगी और यमराज ने तथास्तु कहा और आगे चले। फिर से सावित्री उनके पीछे पीछे चल दी। तब यमराज ने सावित्री से कहा, एक और वर मांग लो। तब सावित्री ने अपने सास ससुर के राज्य को वर के रूप में मांग लिया और यमराज ने तथास्तु कहा और आगे चल दिए। सावित्री फिर भी यमराज के पीछे चलने लगी। अब यमराज बोले, चलो और एक वर मांग लो। तब सावित्री ने अपने पिता के लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा। यमराज ने तथास्तु कहकर सावित्री को वापस लौटने को कहा, लेकिन सावित्री नहीं मानी और फिर उनके पीछे चल दी। अब यमराज बोले, सावित्री तुम मुझसे अपने पति के प्राणों के अलावा कोई भी वरदान मांग लो। तब सावित्री ने वर मांगा कि उसके सत्यवान से 100 पुत्र प्राप्त हों। इस बार भी यमराज तथास्तु कहकर आगे बढ़ने लगे, परंतु सावित्री फिर उनके पीछे चल दी। अब यमराज बोले, मैंने तुम्हें सभी मनवांछित वर दे दिए, अब तुम लौट जाओ। तब सावित्री बोली, महाराज आपने मुझे सत्यवान से 100 यशस्वी पुत्रों का वरदान दिया है और सत्यवान के बिना पुत्र कैसे संभव होगा। ऐसा कहकर सावित्री ने यमराज को उलझन में डाल दिया। तब यमराज बोले, सावित्री मैं तुम्हारी पतिव्रता धर्म से प्रसन्न होकर सत्यवान के प्राण छोड़ रहा हूँ और साथ साथ तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारी यह कहानी युगों युगों तक सुनाई जाएगी। यह कहकर यमराज ने सत्यवान के प्राण छोड़ दिए और यमलोक को लौट गए। तब सत्यवान और सावित्री अपनी कुटिया में पहुँचे। वहाँ उनके माता पिता की आंखों की दृष्टि भी लौट आई थी और उन्हें अपना खोया हुआ राज्य पुनः मिल गया था। सावित्री सत्यवान जी की जय हो। जय हो मैया। सो गाइस अभी ना मैंने सावित्री और सत्यवान जी की कथा सुन ली है और हस्बैंड जी ने अपने फोन पे मुझे कथा सुना दी है। तो अभी थोड़ी देर में मैं थोड़ा फ्रूट खाऊंगी और पानी पीऊंगी और बने रहना मेरे ब्लॉग में। देखो मैं क्या क्या कर रही हूँ आगे। तो यहाँ पे हस्बैंड जी ना मेरे लिए पानी ला रहे हैं। ये कह रहे कि ज्यादा देर बर्त मत रखो क्योंकि तबीयत खराब हो जाएगी। और ये मेरे लिए फ्रूट भी ला गए हैं इतने सारे। मैंने दिया तो जलाने चुना को ब्रेड तोड़ने के लिए। ना पानी दे दो प्लीज। चलो तुम भी पियो। मेरे छुना ने भी नहीं पिया है। मेरे छुना ने भी नहीं पिया ना। मैं नहीं पिया। चलो ना लो मेरे को पिलाओ। जी ये फ्रूट रखे हैं। ये इन्होंने मेरे से पहले फ्रूट पहले से ही रखे थे और आम भी काटने में लग गए अब ये। एक ही दिन का तो व्रत रखा था मैंने। ये देखो एक ही दिन का तो व्रत रखा था। सो गाइस यहाँ पे ना हस्बैंड जी ने मुझे पानी भी पिला दिया है और मैंने ना उनका आशीर्वाद भी ले लिया है क्योंकि ना मैंने ऐसे में मैं ना पूजा पाठ नहीं कर सकती तो मैंने दिया भी नहीं जलाया था। तो मैंने आज ना पूरा व्रत रखा था। तो नेक्स्ट टाइम मैं ना वट सावित्री का बहुत अच्छे से व्रत रखूंगी और ध्यान रखूंगी कि मुझे उस टाइम पे पीरियड ना आए। और फिलहाल तो मैंने मेडिसिन कुछ नहीं दी। तो हस्बैंड जी ने अभी पानी पिला दिया है तो सब कुछ मुझे ना फ्रूट दे रखे हैं तो उसमें से ना फ्रूट खा लेती हूँ क्योंकि ना अब मुझे डांट भी रहे हैं कि पीरियड्स में तुमने निर्जला व्रत रखा है तो फ्रूट खाओ। तो अपने खा लेती हूँ। तो पहले ना मैं अपने हस्बैंड जी को खिला देती हूँ। आज हस्बैंड जी को खिलाते हैं सबसे पहले।
पति देव को खिलाते पहले। एक किले तो नहीं खिला रहे। आओ अच्छा है। मीठी तो तुम अच्छी लाई हो, बहुत मीठी है। अगर मैं खाना नहीं खाऊंगी ना तो वो भी नहीं खाते। उन्होंने भी आज मॉर्निंग से कुछ नहीं खाया। मैंने बोला था उनको कि आप खाना खा लो, तो इन्होंने ना खाना ही नहीं खाया। अभी मैंने और इसमें ना पंडित जी को भी दक्षिणा देते हैं। तो मैं ना जब 7वें 8वें दिन के मैं अंदर आऊंगी, नहा धो लूंगी, तो अच्छी से गंगा जल ले लूंगी। तो उसके बाद मैं ना जाऊंगी मंदिर और पंडित जी को दक्षिणा दे के आऊंगी और पाठ करा के आऊंगी मंदिर में। और व्रत मैंने आज का व्रत मेरा पूर्ण हो चुका है। तो गाइस, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपको ना ऐसी जानकारी देती रहूंगी और जो जो मेरे साथ ना रियल लाइफ में होता है मैं आपको वही दिखाती हूँ। मैं आपको फालतू की चीजें कहीं से वो करके नहीं दिखाती हूँ। तो जो मेरे साथ रियल लाइफ में होता है मैं आपको वो सब कुछ दिखाऊंगी, ताकि कभी आपके काम भी आ जाए। और जितना मुझे पता होता है ना उतना ही दिखाती हूँ मैं। तो और किसी को अगर आपको इससे ज़्यादा कुछ पसंद पता है ना इस बारे में कि पीरियड्स में कैसे रखते हैं व्रत करके, तो मैं तो ऐसे ही रखती हूँ सादा व्रत। इसी बार हुआ है मुझे ऐसा। तो अगली बार तो मैंने रखा था व्रत, मंदिर भी गई थी, पूजा पाठ भी किया था। तो इसी बार मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो मैंने कोरा व्रत रखा और सुबह से शाम तक निर्जला व्रत रखा, जल नहीं किया था मैंने। तो अभी हस्बैंड जी ने, शाम हो गई है, अभी शाम के 6:30 हो गए हैं, तो हस्बैंड जी ने मुझे पिला दिया पानी और मैंने अपना व्रत ना तोड़ लिया है। क्योंकि वो भी मुझे अब ना डांट रहे हैं कि देर तक भूख लगता है और ये पानी भी नहीं पिया था ना, इसलिए। तो वो कब से मेरे सामने फ्रूट लेके आए हैं तो मैंने खाए नहीं थे। तो मैंने कथा सुन ली है मैया की। तो भगवान ना जो मन से पूजा करते हैं ना वो और भी जल्दी सुनते हैं। तो गाइस, अभी ना हस्बैंड जी मुझे ले जा रहे हैं घुमाने के लिए, क्योंकि ना हमारा व्रत पूरा हो गया है और हस्बैंड जी घुमाने ले जा रहे हैं। इस दिन ना अपनी अपनी वाइफ को सब लोग ना घुमाने ले जाया करो वर्ष के लिए। हेलो, मेरे हस्बैंड जी ले जाते हैं मुझे ना। तो गाइस, अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।